साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनिक सुविधा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, काफ़ी दिन से आचार संहिता लगी हुई थी और हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि महंगाई के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। ना ही फरवरी के महंगाई के आंकड़े आए थे, ना ही मार्च के महंगाई के आंकड़े आए और ना ही अप्रैल के, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा था, आचार संहिता लग रही थी। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हुई तो ACPIN के आंकड़े जारी हो गए। हमारे जो महंगाई के आंकड़े थे वो जारी हो गए हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीनों के आंकड़े जारी किए गए हैं। फरवरी महीने में हमारे महंगाई सूचकांक ने 0.3% का उछाल लिया और ये बढ़कर 139.2% पर हो गया। उसके बाद में मार्च महीने में 0.3% की कमी दर्ज करी गई, वो घटकर 138.9 पर पहुंच गया। उसके बाद में अप्रैल का जो महंगाई सूचकांक है वो 0.5% बढ़ा और वो बढ़कर 139.4 पर पहुंच गया। और जैसा कि मैंने अपने साइड में इस लेटर में दिखाया हुआ आपको, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, सबसे पहले मैंने आपको पीले कलर में दिखाया है जो 3% बढ़ा है। उसके बाद में रेड कलर में दिखाया है जो 3% घटा है। उसके बाद ब्लू कलर में दिखाया है जो 5% बढ़ा है। तो सैनिक भाइयों, ये आंकड़े तो सिर्फ अप्रैल तक के ही आए हैं। इसके बाद में मई और जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। अगर हम मई और जून को भी इसी प्रकार से लगाते हैं, जितना अभी चल रहा है हमारा महंगाई सूचकांक सेम का सेम रहे, तो हमारे महंगाई के आंकड़ों में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, हमारा DA कितने परसेंट बढ़ जाएगा। और अगर हम इसको दोनों महीने में 1-1% बढ़ाते हैं तो देखते हैं कितने कितने परसेंट बढ़ जाएगा। इसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ महंगाई कैलकुलेटर में डालकर कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए एक महंगाई कैलकुलेटर। तो सैनिक भाइयों, जैसे कि ये ACPIN के आंकड़े आए हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल के। फरवरी में 139.2, मार्च में 138.9 और अप्रैल में 139.4। यानी कि फरवरी में ये 3 अंक बढ़ा है और मार्च में 3 अंक घटा है। इस प्रकार से अप्रैल में ये 5 अंक बढ़ गया है। तो इसी प्रकार से आगे आने वाले महीने में भी हम इसको देखते हैं किस प्रकार से घटेगा और किस प्रकार से बढ़ेगा। तो साथियों देखिए, जैसा ये फरवरी में 139.2 था, जैसे 139.2 डाला तो इसके सामने 51.44 निकल कर आ गया। ये 51.44% आपका DA यहाँ पे हो गया। और जिस प्रकार से मार्च में 3% घटा है, 139.2 में से अगर हम 3% घटाते हैं तो 138.9 आ जाता है। 138.9 मैंने यहाँ पे 138.9 डाला तो इसके सामने निकल कर आ गया 51.95, यानी कि ये 51.95% यहाँ पर आपका DA आ गया है। फिर अप्रैल में आपका 5% बढ़ा, यानी कि पहले 138.9 से 5% बढ़ने पर 139.4 आ जाता है। जैसे ये सामने 139.4 आया हुआ है, 139.4 डालने पर आपका 52.43% आपका DA आता है। तो साथियों, मई में अगर इसी प्रकार से 1% की वृद्धि भी होती है, ये 139.4 से बढ़कर 139.5 हो जाता है। जैसे मैं इसमें डाल रहा हूँ 139.5 मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये देखिए 52.87 हो गया है। अभी देखते हैं अगला जून का। जून में भी अगर इसको हम 1% और बढ़ा देते हैं तो कितना होगा, यानी कि जून में आपका 139.6 इसको कर देते हैं 139.6, तो ये देखिए 53.16% निकल कर आता है। और अगर हम इसको ज्यों का तो रखें मई में भी, तो कितना निकल कर आएगा। जैसे अप्रैल में 139.4 है, तो मई में भी 139.4 ही रखते हैं। 139.4, तो ये 52.86 निकल कर आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी वृद्धि नहीं की है, जो का त्यों रखा है। और अगर जून में भी जो का तो हम इसको रखेंगे, सेम का सेम रखते हैं 139.4, तो भी ये 53.14 हो जाएगा। अगर हम इसको 2% बढ़ाते हैं तो भी आपका 53% ही आएगा, और जो का तो रखते हैं तो भी आपका 53.14 ही आएगा, यानी कि आपका DA जो बढ़कर 53% हो जाएगा। कुल मिलाकर आपकी 3% की वृद्धि हो सकती है, और अगर इससे कुछ ज़्यादा बढ़ा तो आपकी 4% तक वृद्धि होगी। 3 से लेकर 4% के बीच में आपकी
वृद्धि होगी। तो सैनिक भाइयों, ये तो आपने अभी देखा महंगाई कैलकुलेटर किस प्रकार से 3% की वृद्धि हमारे आने वाले जुलाई के महीने में हो सकती है। हमारे डीए में बढ़कर 53% हो सकता है। 53 के बजाय 54 भी हो सकता है, लेकिन 53 से कम तो नहीं होगा। लास्ट 3% की वृद्धि होना बिल्कुल पक्का तय है। और सैनिक भाइयों, इसके अनुसार जैसे कि हम जनवरी से सुन रहे थे कि हमारा महंगे भत्ता 50% होने के बाद में हमारे बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा। जैसे कि इसके कई बार लेटर भी जारी किए गए हैं और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किया हुआ है, जिसमें हमारा डीए 50% होने के बाद में हमारे जो भी अलाउंस है उसमें 25% की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए गए हैं। जैसे आपको ये सामने लेटर दिखाई दे रहा होगा, इसमें 25% सब प्रकार के अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है, वो भी जनवरी 2024 से। तो अगर सभी अलाउंस से 25% की बढ़ोतरी जनवरी 2024 से की जाती है, तो ये आपका जो डीए बेसिक पे में मर्ज होगा वो भी आपका जनवरी 2024 से ही हो सकता है। और अगर जनवरी 2024 से आपका डीए बेसिक पे में मर्ज होगा तो आपकी पेंशन इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, तो क्या उसका आप लोगों को एरियर दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, अगर आपका डीए 25% बेसिक पे में मर्ज होगा तो उसके बाद में आप लोगों का 28% डीए आपको आपके बेसिक पे पर दिया जाएगा। अगर आपका 50% डीए आपकी बेसिक पे में मर्ज होगा तो उसका 3% डीए आपको आपके बेसिक पे पर दिया जाएगा। और अगर ये जनवरी से लागू होता है तो आपको पक्का इसका एरियर दिया जाएगा। अगर जनवरी से लागू नहीं होता, जुलाई से लागू होता है, तो आपको इसका कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।